दोस्तों, रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी के पार्ट 3 में आप सबका खुशामदीद। आज मैं आपको यूट्यूब हेल्प कम्युनिटी से लिए गए 20 ऐसे कमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिससे जानकर आपकी नॉलेज के अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफा होगा। आपके माइंड में आने वाले हज़ारों ऐसे क्वेश्चन जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यूट्यूब हेल्प कम्युनिटी के ऊपर बहुत से लोग कमेंट्स पास करते हैं कि प्लीज़ हमारी मोनेटाइजेशन को ऑन कर दें। सो इस बात को अपने माइंड में बिठा लें, यूट्यूब हेल्प कम्युनिटी के ऊपर ऐसा कोई भी मेंबर शामिल नहीं होता जो आपकी मोनेटाइजेशन को ऑन कर सके, डिसेबल कर सके या रिजेक्ट कर सके। वहाँ पे जस्ट हेल्प और एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो जो आपको आपसे रेलेवेंट इश्यूज से रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोगों को अभी तक रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी और कॉपीराइट पॉलिसी को समझने में मुश्किल आ रही है, तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि यूट्यूब बार बार इस पॉलिसी को इस दूसरी पॉलिसी से डिफ़र कर रही है। रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी के अंदर बेसिकली वो क्वालिटी फोकस वर्क को प्रमोट करना चाहती है और ऐसा कोई भी वर्क जो आपकी जिसमें आपका कोई सिग्निफिकेंट वर्क शामिल नहीं है, ऐसे कंटेंट को वो रिजेक्ट कर रही है। और यूट्यूब हमेशा ओरिजिनल 100% जो आपसे रेलेवेंट कंटेंट है उसको प्रमोट करना चाहती है। अगर आपके चैनल के ऊपर थर्ड पार्टी कंटेंट है तो यूट्यूब आपको इस बारे में रिकमेंड करता है कि ये आपको नुकसान ज़्यादा देगा बजाय आपको फ़ायदा देगा। इससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी, कॉपीराइट पॉलिसी, फेयर यूजेज पॉलिसी। इसके अलावा अगर आपके पास थर्ड पार्टी एड्स रनिंग उसके ऊपर हो रहे हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा उसके साथ साथ आपको थर्ड पार्टी कंटेंट से जितना भी वॉच टाइम या सब्सक्राइबर इवन के आ रहे हैं वो भी आपकी अकाउंट के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो पहली फुर्सत में सबसे पहले थर्ड पार्टी कंटेंट को अपने चैनल से डिलीट कर दें अगर आप अपनी यूट्यूब की चैनल की मोनेटाइजेशन को ऑन करना चाहते हैं। इसी तरह यूट्यूब अगर आपके काम के अंदर जस्ट स्लाइड शो या लेज़ी वर्क मीन्स आपने जस्ट 4-5 पिक्चर लिए उसको मर्ज किया, उसको स्लाइड शो वगैरह करके अपलोड कर दिया, ऐसा जितना भी कंटेंट है जिसके अंदर आपने एजुकेशनल वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं किया वो आपके किसी काम का नहीं है, तो उसको ऐसा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे काम करने पर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। सो ओरिजिनल और एजुकेशनल जिसमें आप कुछ उनको बयान करना चाह रहे हैं वो ऐसी वीडियो बनाएं। यूट्यूब इस पॉलिसी में क्वालिटी को फोकस करता है और इसमें यूनिक आइडेंटिटी के लिए रेलेवेंट जो रिकमेंडेशन पेश करता है उस विजुअल और कमेंट्री लाजमी है। सोशल मीडिया से जितने भी पिक्चर ली जा रही हैं ऐसी वीडियोस को अगर आप लेकर वीडियोस बना रहे हैं तो ये भी आपको फ्यूचर में या न हो अभी भी आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। इसी तरह अगर आपका थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट वीडियो गेम से रेलेवेंट है जिस पे आपने कोई सिग्निफिकेंट लाइव कमेंट्री पेश नहीं की तो भी ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यूट्यूब थर्ड पार्टी कंटेंट के इस्तेमाल की इजाज़त देता है, लेकिन इस परमिशन के साथ कि आप अपने इस वर्क के अंदर यूनिक आइडेंटिटी को लाजमी शो करें। अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट को परमिशन के साथ या विदाउट परमिशन अपलोड करते हैं तो आपको इवन अगर कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यूट्यूब की मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए ऐसा कंटेंट आपको
किसी काम का नहीं है। तरह अगर आपका वॉच टाइम थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से आ रहा है और आपका सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है सिर्फ थर्ड पार्टी कंटेंट से रेलेवेंट करता है, तो आप जान लें आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो अपने काम के अंदर इन पिक्चर्स को लेते वक्त हाई डेफिनेशन एडिटिंग का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ अपने काम के अंदर एजुकेशनल वैल्यू को लाजमी ऐड करें कि आप अपनी वीडियो के अंदर क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं। अगर आपका वॉच टाइम थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से आ रहा है तो ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर आपका काम ओरिजिनल कंटेंट है लेकिन ये स्लाइड शो या लेजी काम को शो करता है तो ये भी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। सोशल मीडिया से लिए गई पिक्चर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती हैं। सो अपने कंटेंट को ओरिजिनल रखने के लिए इस पर हाई डेफिनेशन इफेक्ट्स का इस्तेमाल करें। यूट्यूब दूसरे यूट्यूब चैनल से लिए गई वीडियो को बहुत सख्ती से रिजेक्ट करता है और ऐसे किए गए काम को वो कभी भी पसंद नहीं करता और इसकी पेनल्टी में आपकी मोनेटाइजेशन के साथ साथ आपके चैनल को भी सस्पेंड किया जा सकता है। आप जानते हैं थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये आपके मोनेटाइजेशन को कभी भी होने नहीं देगा। YouTube किसी फिल्म से लेकर सीन को बहुत सख्ती से मना करता है। इसके अंदर आपको रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी और कॉपीराइट पॉलिसी दोनों का सामना करना पड़ सकता है और इससे लिए गए तमाम वॉच टाइम आपके किसी काम नहीं आएगा। रीअप्लाई करने से पहले जान लें आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं जब आप उसको रीअप्लाई करते हैं। आपका वॉच टाइम किसी भी थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से अगर आपका वॉच टाइम पूरा होता है तो आपके किसी फ़ायदेमंद साबित नहीं है। आजकल YouTube पर व्हाट्सएप स्टेटस से रेलेवेंट 10 सेकंड या उससे 30 सेकंड की जो वीडियोस को लिया जा रहा है, तो YouTube की जो पॉलिसी है उसके अंदर 10 सेकंड 30 सेकंड का कोई ऐसा रूल नहीं है। आपको 1 सेकंड में भी रीयूज़ कंटेंट और कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह लाइव कंसर्ट के अंदर जो बनाई गई वीडियोस हैं वो भी बेसिकली आपका कंटेंट में शामिल नहीं करता और इस किस्म की वीडियोस आपको इशू पैदा कर सकती हैं।